नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इज़ ईजी विद मधु। आप लोग मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब तो कर रहे हो ना? आई होप आप पक्का कर रहे होंगे और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरी वीडियोस के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पजेसिव नाउन। नाउन का मीनिंग तो हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नाउन होता है, यानी हर वो चीज़ जिसे हम देख और छू सकते हैं वो नाउन होती है। अब हम डिस्कस करेंगे पजेसिव के मीनिंग को। पजेसिव वर्ड आया है पजेशन से। पजेशन यानी मालिकाना हक होना, किसी चीज़ पर अधिकार होना। ठीक है, जब आप कहते हो कि भाई इस पर्टिकुलर नाउन पे, इस चीज़ पर, कोई भी चीज़ नाउन होगी ना, तो इस चीज़ पर इस पर्सन का हक है, मालिकाना हक है या अधिकार है। ठीक है ना, तो वहाँ पर पजेसिव नाउन को हम यूज़ करते हैं। जैसे मुझे ये कहना है कि ये जो स्कूटी है इस पे हरी का मालिकाना हक है, यानी कि ये हरी की स्कूटी है, तो मैं इसको कैसे बोलूँगी इंग्लिश में? मैं बोलूँगी हरीज स्कूटी। हरीज, यहाँ हरीज प्लूरल नहीं है, हरी का प्लूरल तो हो नहीं सकता, हरी एक पर्सन है, नाम है, और प्रॉपर नाउन के तो प्लूरल होते नहीं है ना। तो हरीज स्कूटी में जो एस आया है वो अपोस्ट्रॉफी एस है, और अपोस्ट्रॉफी एस पजेशन को बताता है। तो हरीज स्कूटी का मतलब हुआ हरी की स्कूटी। हरी भी एक नाउन है, स्कूटी भी एक नाउन है, और पजेशन बताने के लिए हमने बोला हरीज स्कूटी। ठीक है, तो अपोस्ट्रॉफी एस पोजेशन को बताता है, हक को बताता है, ओनरशिप को बताता है, और अपोस्ट्रॉफी एस का हिंदी में मीनिंग होता है का या के या की। हरी एक नाउन है और अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब है का या के या की। तो हरी की स्कूटी मीन्स वो स्कूटी जिस पर हरी का हक है। हरीज स्कूटी मीन्स वो स्कूटी जिस पर हरी का हक है या जिसका ओनर हरी है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर्स साड़ी, मदर्स में अपोस्ट्रॉफी एस आएगा, तो माई मतलब मेरी, मदर मतलब मम्मी, अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब की, और साड़ी मेरी मम्मी की साड़ी। ठीक है, तो पजेशन बताने के लिए नाउन का, एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर पजेशन बताने के लिए हम पजेसिव वर्ब को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर सिन्हास हाउस, इसमें मिस्टर सिन्हा नाउन है, उन्हें आप देख और छू सकते हो। मिस्टर सिन्हा एक पर्सन है ना। अपोस्ट्रॉफी इसका मतलब है का या के या की, और हाउस का मतलब है घर, तो मिस्टर सिन्हा का घर। इतने सारे घर हमारी सिटी में हैं, लेकिन एक ही ऐसा घर है जिस पर मिस्टर सिन्हा का मालिकाना हक है, इसीलिए हमने उसके लिए क्या बोला, मिस्टर सिन्हास हाउस। यानी कि हमारे पास दो नाउन है, एक नाउन है हाउस और दूसरा नाउन है मिस्टर सिन्हा। तो एक नाउन का दूसरे नाउन पे हक बताने के लिए हमने अपोस्ट्रॉफी एस यानी पजेसिव नाउन का यूज़ करा है। ठीक है, तो हमने बोला मिस्टर सिन्हास हाउस। तो पजेसिव नाउन का मीनिंग होता है a noun that shows ownership or possession by adding an apostrophe or apostrophe s। मतलब या तो आप सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ऐड कर सकते हो या अपोस्ट्रॉफी एस। अब ऐसे में तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हमें अपोस्ट्रॉफी लगानी है अपोस्ट्रॉफी एस, तो अपोस्ट्रॉफी के साथ एस की क्या ज़रूरत है, ये डाउट आपके मन में चल रहा होगा ना। एक्चुअली क्या है कि प्लूरल नाउन जो एस पर ख़त्म होती हैं उनके साथ हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, उनके साथ फिर हम एस नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि प्लूरल नाउन में तो एस पहले से ही लगा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स ओपिनियन आर पॉजिटिव। अब फ्रेंड्स तो पहले ही पॉजिटिव है, मेरे दोस्तों। अब दोस्तों के लिए आप क्या यूज़ करोगे, फ्रेंड्स, क्योंकि खाली फ्रेंड का मतलब होगा दोस्त, तो दोस्त का प्लूरल क्या होगा, दोस्तों यानी फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हम खाली अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, हम दो बार एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे माई फ्रेंड्स ओपिनियन आर पॉजिटिव, मेरे दोस्तों के विचार सकारात्मक हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग सिंगुलर होता है और डॉग में एस लगा के डॉग्स प्लूरल हो जाता है। अब जब हम बोलेंगे डॉग्स फूड सिर्फ अपोस्ट्रॉफी के साथ, तो उसका मतलब होगा कुत्तों का खाना। लेकिन अगर डॉग एज अ सिंगुलर नाउन हम यूज़ कर रहे हैं कि मेरे कुत्ते का खाना मिल्क और केक है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, माई डॉग्स फूड इज़ मिल्क एंड केक। तो यहाँ पे डॉग फिर अपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, मतलब डॉग सिंगुलर नाउन है और उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस हमने पजेसिव नाउन
नाउन इसको बनाने के लिए यूज़ करा है। यानी प्लूरल नाउन जो एस पे ख़त्म होते हैं उनके साथ हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाते, अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, और सिंगुलर नाउन जो एस पर नहीं ख़त्म हो रहे हैं उनके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं उसको पजेसिव नाउन बनाने के लिए। ठीक है, अब एक बात मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं तो उसको पजेसिव नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नॉन लिविंग थिंग्स को पजेसिव नाउन बनाने के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि अपॉस्ट्रॉफी एस हो या ऑफ हो दोनों का मीनिंग सेम होता है, का, के, की। जैसे मुझे कहना उस मकान का डिज़ाइन बहुत सुंदर है, तो मकान का, तो उसके लिए मैं बोलूँगी मकान का डिज़ाइन। हम बाद वाली नाउन से शुरू करते हैं, हम डिज़ाइन से शुरू करेंगे। द डिज़ाइन ऑफ दैट हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो दो नाउन है ना, मकान और डिज़ाइन, तो मैंने बाद वाले नाउन से शुरू करा है और मैंने कहा है डिज़ाइन ऑफ द हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है। ठीक है, तो भारत एक नाउन है, जनसंख्या एक नाउन है। अब मुझे ये बोलने के लिए बाद वाले नाउन यानी जनसंख्या से मैं शुरू करूँगी। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ लगाया पोजेशन बताने के लिए, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 125 करोड़। हम नॉन लिविंग थिंग के साथ, नॉन लिविंग नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स तो कुछ पजेस ही नहीं कर सकती ना, वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग का किसी चीज़ पर मालिकाना हक तो हो नहीं सकता, इसलिए हम नॉन लिविंग थिंग के साथ जनरली अपॉस्ट्रॉफी एस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, प्लूरल नॉन लिविंग नाउन हो तो उसके साथ भी ऑफ का ही यूज़ होता है, ऑफ का मतलब भी काके की ही होता है। जैसे बोतलों के ढक्कन हमें कहने हैं तो हम बोलेंगे, बाद वाली नाउन से शुरू करेंगे, कैप्स ऑफ द बॉटल्स, बोतलों के ढक्कन। ठीक है, अब अगली बात मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, ध्यान देना उस पर। अपॉस्ट्रॉफी एस दो नाउन के साथ लगातार नहीं आ सकता, मतलब दो लगातार नाउन के साथ आप अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट यूज़ अपॉस्ट्रॉफी एस विथ टू कंसिक्यूटिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट से माई फ्रेंड्स सिस्टर्स हाउस इज़ वेरी बिग। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप देखो कि ये जो दो अपॉस्ट्रॉफी एस है, माई फ्रेंड्स सिस्टर्स, ये इनकरेक्ट हैं, ये गलत हैं। सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए, द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स सिस्टर इज़ वेरी बिग। ठीक है, पहले हमने ऑफ लगाया, द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स सिस्टर इज़ वेरी बिग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ मिस्टर शर्माज मदर्स कार। नो, दिस इज़ इनकरेक्ट। शर्माज मदर्स दो कंसिक्यूटिव अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं आ सकते। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलेंगे, दिस इज़ द कार ऑफ मिस्टर शर्माज मदर। ठीक है, अब अगला जो आपको रूल याद रखना है वो ये है कि अगर दो लोगों का एक ही वस्तु पर, एक ही नाउन पर मालिकाना हक है या पोजेशन है, तो हम बाद वाले पर्सन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, पहले वाले पर्सन के साथ नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल, एक घर जिस पर मोहन और सोहन दोनों का हक है, तो जो बाद वाला हम पर्सन बोलेंगे उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। जैसे कि दिस इज़ मोहन एंड सोहन्स हाउस, तो मोहन पे मैंने अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया है, बाद वाले ने सोहन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स शॉप, यानी कि मेरे भाई और उसके दोस्त की दुकान, यानी कि दुकान पे भाई का भी हक है और फ्रेंड का भी हक है। एक ही चीज़ है, एक ही शॉप है जिस पर दोनों का हक है। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता कि दो अलग अलग वस्तु पे दो अलग अलग लोगों का, दो अलग अलग नाउन का मालिकाना हक है, तो कैसे बोलेंगे? अगर दो अलग अलग नाउन हैं और दो अलग अलग नाउन पे दो अलग अलग लोगों का पोजेशन है, तो हम कैसे कहेंगे? हम ऐसे कहेंगे, माई ब्रदर्स एंड माई फ्रेंड्स शॉप्स आर नियर बाय, मेरे भाई की और उसके दोस्त की दुकान पास पास है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दीज आर जैक्स एंड जिल्स नोटबुक, ये जैक की और जिल की नोटबुक है। तो यहाँ पर हम दो अलग अलग नोटबुक की बात कर रहे हैं और उन पे दो अलग अलग लोगों का हक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि मैम दो अपॉस्ट्रॉफी एस तो आते नहीं, फिर यहाँ पे आपने जैक्स एंड जिल्स कैसे बोल दिया? देखो, ये दो कंसिक्यूटिव अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं है, इनके बीच में एंड आया है, जॉइनिंग वर्ड आया है। ठीक है ना, मैंने आपसे बोला है कि दो कंसिक्यूटिव नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं आ सकता। हाँ, अगर बीच में कंजंक्शन है तो आप अपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूँगी। गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक अ ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।